नमस्कार आप सबको, स्वागत है आपका क्रिस क्रॉस क्लासेस के चैनल पे, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना 13वां चैप्टर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, जिसके माध्यम से यह चैप्टर आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर डिटेल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेस एंड फॉर अदर कंटेंट यू कैन विजिट ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट nimcrisclassclasses.in। यहाँ पर जाकर आपको सारा का सारा कंटेंट आसानी से मिल भी जाएगा। अब यहाँ पे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होने वाला है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। अब जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी वो 1939 में हुई थी और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अब विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड जो था विश्व युद्ध में शामिल था। अब इंग्लैंड जो था भारत से सहायता चाहता था और भारतीय लोगों ने ये बोल दिया था कि अगर आपको हमारी सहायता चाहिए युद्ध में तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये आश्वासन देना पड़ेगा कि आप क्या करेंगे, हमारे देश को पूर्ण रूप से आजादी दे देंगे। लेकिन उन्होंने ये बात मना कर दी। तो भाई 1939 में विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। उस दौर में ब्रिटेन जो था वो मित्र राष्ट्रों में शामिल था। इस स्थिति को देखते हुए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने अंग्रेजी सरकार को एक प्रस्ताव दिया कि अगर वे भारत की आजादी का आश्वासन दे तो कांग्रेस उनके युद्ध में सहायता करेगी। परंतु अंग्रेजी सरकार ने उनके इस प्रस्तावों को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं, हम आपको आजादी नहीं देंगे। इसके विरोध में कांग्रेसी के मंत्रिमंडल ने लगभग 1939 में इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। अब यहाँ पे फिर आया हमारा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के अंतर्गत 1942 में बोल सकते हो ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार बनी। लेबर पार्टी के सदस्य उसमें शामिल थे। राइट, लेबर पार्टी के सदस्य भारतीयों से बहुत ज्यादा हमदर्दी रखते थे। वह उनकी आजादी के पक्ष में थे। लेकिन इस सरकार के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एक बहुत बड़े, आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा कट्टर साम्राज्यवादी थे। 1942 में चर्चिल ने कांग्रेस के साथ एक समझौता करने के लिए दोबारा से प्रयास शुरू किया। इन प्रयासों के तहत उन्होंने अपने एक मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा ताकि वह भारत में कांग्रेस के नेताओं के साथ बातचीत करें और समस्याओं का समाधान कर लें। तो इसी वजह से क्या बोला जाता है, इसे क्रिप्स मिशन बोला जाता है। स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत में आए थे ताकि वो कांग्रेस से मिले, बातचीत करें और समस्याओं का समाधान करें। लेकिन आप बोल सकते हो कि जो समाधान करने का उन्होंने प्रयत्न किया वो भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। इस वार्ता के दौरान कांग्रेस ने कहा कि अगर ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो भारत के वायसराय को सबसे पहले अपने कार्यकारी परिषद में किसी एक भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भाई ब्रिटेन ने मना कर दिया, मतलब अंग्रेजी सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, किसी भी भारतीय को रक्षा सदस्य में नियुक्त नहीं करेंगे। राइट, तो यहाँ पे उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया और बातचीत यहीं पर समाप्त भी हो जाती है। फिर आता है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। कई वार्ताओं और प्रयासों और क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में अपना सबसे बड़ा आंदोलन शुरू किया, जिसको बोला जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। सबसे बड़ा आंदोलन आप बोल सकते हो, जिसके अंतर्गत इसको जन आंदोलन भी बोला जाता है कि सारे के सारे लोग इसमें शामिल हुए थे और गांधी जी का समर्थन भी कर रहे थे। इस आंदोलन की शुरुआत करने के बाद गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और ये आंदोलन जो था वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ भी चला गया। देश भर में युवाओं ने हड़ताल करनी शुरू कर दी, तोड़फोड़ शुरू कर दी। ऐसा नहीं था कि गांधी जी ने तो देखो स्टार्टअप दे दिया था। गांधी जी ने क्या किया, स्टार्टअप तो दे दिया था, लेकिन अगर हम बात करें कि इसको आगे बढ़ाने का जो कार्य किया था वो किसने किया था, बाकी के जो लोग थे, मतलब जैसे हो गए स्कूली छात्र हो गए, युवा हो गए, वकील हो गए, अध्यापक हो गए, या फिर जितने भी बोल सकते हो व्यापारी, जितने भी लोग थे भारत में, औरतें हो गई, सारे के सारे लोग इसमें शामिल हो गए। उन्होंने भी आवाज उठानी शुरू कर दी कि भाई भारत छोड़ दो अंग्रेजों। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। भाई जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता इसमें सबसे ज्यादा सक्रिय थे। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास भी किए, फिर भी उन्हें इस आंदोलन को संभालने में लगभग 1 साल से ज्यादा समय लग गया। मतलब आप बोल सकते हो 1942 में शुरू हुआ था और 43 तक आप बोल सकते हो इतना समय तो इनको लग ही गया था। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस के लगभग सभी बड़े बड़े नेताओं के जेल में डाल दिया गया और इस दौर में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के साथ देश में अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे समझिएगा कि पहले जो था कांग्रेस थी, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता था और पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार भी बनाती थी। बहुमत मिलता था, बहुमत के साथ सरकार बन गई। अब आपको यह भी पता होगा कि भाई 1937 में जब चुनाव हुए थे, 1937 में जब चुनाव हुए थे तो इसके अंतर्गत मुस्लिम लीग, जहां पर मुस्लिम लीग खड़ी थी और दूसरे पे खड़ी हुई थी कांग्रेस पार्टी, तो लगभग आप बोल सकते हो कि कांग्रेस पार्टी को तो पूर्ण बहुमत मिला था। लेकिन जो मुस्लिम लीग जो थी उसको सिर्फ 4.1% ही वोट मिले थे। कितने? 4.1% ही वोट मिले थे और वो पूर्ण रूप से हार भी गई थी। अब यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, इसमें बहुत सारे लोग दूसरे कार्यों में व्यस्त थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, मुस्लिम लीग के साथ जुड़ गए और अपना प्रभाव फैलाना उन्होंने बहुत ज्यादा शुरू भी कर दिया। वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग अब की बार खड़ी हो तो पूर्ण रूप से उसको बहुमत भी मिले।
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था। कब? द्वितीय विश्व युद्ध की जैसे ही समाप्ति हुई तो उस समय गांधी जी को रिहा भी कर दिया गया था, क्योंकि आप बोल सकते हो कि सबसे बड़े नेता के रूप में तो गांधी जी थे। उन्होंने ही आंदोलन शुरू किया और बाद में उन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी शुरू किए थे। वो वीडियो के एंड में हम एक बार डिस्कस भी कर लेंगे कि कौन कौन से आंदोलन उन्होंने किए भी थे। तो इसी दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। यह वही सरकार थी जो भारत को स्वतंत्रता देने के पक्ष में थी। वो चाहती थी कि भारत जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी हो जाए। अब यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। भाई इस दौर तक आते आते कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलग अलग गुट बन गए। पहले जो था एक ही गुट था, मतलब सिर्फ कांग्रेस का गुट था, और कांग्रेस जो था मतलब कांग्रेस जो थी वो पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो हमेशा बहुमत के साथ जीतती भी थी। लेकिन यहाँ पर समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो इसमें क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के अलग अलग गुट बन गए। जेल से बाहर आने के बाद गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने के प्रयास किए, परंतु ये पूर्ण रूप से असफल रहे। वो हमारे को चुनाव में देखने को मिल जाते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन भी किया गया, परंतु वह भी सफल नहीं हो सकी। मतलब आप बोल सकते हो पूर्ण रूप से मतलब ये प्रयास किया गया कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक बने रहें। पूर्ण रूप से प्रयास किया गया, लेकिन ये प्रयास जो थे वो असफल रहे। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? कैसे हमारे को पता चलता है? 1947 में जब हमारा देश विभाजित हुआ था, यह हमारा आप बोल सकते हो कि एक ऐसा सबूत है जो कि पता चलता है कि भाई उनकी में बैठक जो हुई थी वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई थी। इसमें कांग्रेस को सामान्य श्रेणी में भारी सफलता मिली, जबकि मुस्लिम के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को बहुमत प्राप्त हुआ था। इस तरह भारतीय राजनीति आजादी से पहले ही दो भागों में बट गया था। हालांकि अभी तो आजाद भी नहीं हुआ था और पहले दो भागों में बट गया कि भाई मुस्लिम लीग को मुस्लिमों के वोट मिल गए, कांग्रेस को हिंदुओं के वोट मिल गए। आगे डिस्कस करेंगे। फिर आया भाई कैबिनेट मिशन। हमारे देश तो मतलब 1947 से पहले ही विभाजित के उस पे बोल सकते हो कगार पे खड़ा हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और इसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने का बहुत ज्यादा प्रयास किया, लेकिन कैबिनेट मिशन भी असफल रहा। कोई भी समाधान ना निकल पाने के कारण मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 के दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान कर दिया। भाई मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला 16 अगस्त 1946 के दिन हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस करेंगे। ठीक है, अब इसके अंतर्गत समझिएगा कि यहाँ पर 1940 में ही पाकिस्तान का नाम ले लिया गया था। हालांकि ऐसा नहीं था कि अलग सा देश बनेगा, बस पाकिस्तान का नाम लिया गया था। किसे पता था कि 7 सालों में ये जो हमारा देश है वो पाकिस्तान में विभाजित हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान एक अलग सा देश बन भी जाएगा। 16 अगस्त 1946 को देश में बड़े बड़े स्तर पर हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए और यह हिंसा कोलकाता से शुरू हुई और धीरे धीरे ग्रामीण बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब और बिहार तक फैल गई। मतलब आप बोल सकते हो कि खूनी दंगे बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ था। किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा गया था, चाहे वो औरत हो लड़का हो। मतलब आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि इतने दंगे हुए कि औरतों के बलात्कार हुए, बच्चों को मारा गया, खून की नदियां बहाई सिर्फ इस वजह से ताकि मतलब क्योंकि वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में झगड़ रहे थे। फिर आते हैं हम भारत की स्वतंत्रता के बीच। भाई भारत की स्वतंत्रता फरवरी 1947 में बावेल को हटाकर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया था। उन्होंने ऐलान किया कि ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता दे देगी, परंतु इस स्वतंत्रता के साथ ही भारत का विभाजन भी होगा। कैसे होगा? एक हिंदुस्तान बनेगा और दूसरा पाकिस्तान बनेगा। राइट, साथ ही साथ सभी देशी रजवाड़ों को भी आजाद कर दिया जाएगा। जितने भी देशी रजवाड़े हैं उन सबको भी आजाद कर दिया जाएगा। अब उनके पास ये आप बोल सकते हो कि उनके पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो कहां पर जाना चाहेंगे, चाहे वो मुस्लिम मतलब पाकिस्तान में जाएं, भारत में जाएं, तो उनको भी आजाद कर दिया गया था। राइट, आगे हम यहाँ पे बात करेंगे। भाई आजादी के बाद भारत 3 हिस्सों में बट गया। राइट, भारत 3 हिस्सों में बट गया था, पाकिस्तान, ब्रिटिश भारत और देशी रजवाड़े। अब यहाँ पर ब्रिटिश भारत जो था, अब यहाँ पे देशी रजवाड़ों को सम्मिलित करना था। राइट, अब देखो जिसको हम बोलते हैं भाई वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपने सुना होगा, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भी थी। ठीक है, आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। भाई स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजादी मिल गई। पूरे देश में बड़े स्तर पर धूमधाम से इस दिन को मनाया गया, परंतु साथ ही साथ देश के कई बड़े हिस्सों में विभाजन के कारण इसी दिन हिंसा भी शुरू हुई थी। जैसे भी हमने बात की थी ना हिंसा, अब देखो लोग जो थे उनमें इतनी लालसा भरी हुई थी कि भाई आजादी तो मिल गई, लेकिन अब वो हिंदू मुस्लिम के दंगे जो थे फिर भी चालू थे। अब इसके अंतर्गत भाई छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, औरतों को, लोगों को, मर्दों को, किसी को नहीं छोड़ा गया। औरतों के बलात्कार हुए, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, लोगों ने दंगे स्टार्ट कर दिए, एक दूसरे के खून खराबे के पीछे वो लगने लग गए। तो भाई पूरे देश में धूमधाम से इस दिन को मनाया तो गया, लेकिन बहुत ज्यादा हिंसा भी हुई थी। गांधी जी ने किसी भी उत्सव में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वह भारत के विभाजन और देश में हो रहे दंगों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे।
उस दौरान वह कोलकाता में थे। ना तो उन्होंने किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ना ही झंडा फहराया। हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत करने के लिए गांधी जी ने एक दिन का उपवास भी रखा। उनके इस उपवास की वजह से कई क्षेत्रों में दंगों में कमी भी आ गई थी। आप बोल सकते हो कि भाई ये जो दंगे थे वो बहुत बड़े पैमाने पे हो रहे थे। गांधी जी ने उपवास रखा कि भाई अगर आप ये दंगे नहीं रोकोगे तो मैं ऐसे ही उपवास करता रहूंगा। तो काफी हद तक गांधी जी ने जो उपवास किया था वो सक्सेस भी हुआ था। तो गांधी जी के अंतिम क्षण के बारे में हम बात करेंगे। 30 जनवरी 1948 की शाम को गांधी जी ने अपनी दैनिक प्रार्थना सभा में बैठे हुए थे। तभी एक युवक ने आकर उनको गोली मारी और गांधी जी ने अपनी अंतिम सांस ली। यह युवक नाथूराम गॉडसे थे। वह एक चरमपंथी हिंदुत्ववादी अखबार का संपादक था और गांधी जी से बहुत ज्यादा नाखुश भी थे। अब यहाँ पे इसके लिए हम पर्टिकुलर वीडियो भी बना चुके हैं अपने क्रिस क्रॉस क्लासेस जीएस के चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वह मानते थे कि गांधी जी मुस्लिमों का अत्यधिक समर्थन कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने क्या किया, गांधी जी की हत्या कर दी और हत्या के बाद उन्होंने अपना आत्मसमर्पण भी कर दिया था। राइट, आप बोल सकते हो कि नाथूराम गॉडसे जो थे वो नाखुश थे। गांधी जी के बारे में जो हमारे को जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी के स्रोत हैं, वो कहाँ से है? पहली है हमारी आत्मकथाएं। आत्मकथा से गांधी जी और उनके जीवन के मुख्य पक्षों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। दूसरा है अलग अलग समाचार पत्र। भारत में छपने वाले समाचार पत्रों के साथ साथ विदेशी में छपने वाले समाचार पत्रों में भी गांधी जी से जुड़ी अलग अलग जानकारियां उपलब्ध होती हैं। आगे हम बात करेंगे निजी लेखन। गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्रों से गांधी जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। गांधी जी के स्रोत हैं, मतलब जो गांधी जी के बारे में हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। आगे है गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण। भाई गांधी जी द्वारा दिए गए भाषणों के आधार पर गांधी जी को भी समझा जा सकता है। सरकारी रिकॉर्ड। औपनिवेशिक शासन के दौरान गांधी जी पर सरकार द्वारा गहरी नजर रखी जाती थी और उनकी हर हरकत का ब्यौरा लिखा जाता था। इन सभी रिपोर्टों से गांधी जी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। राइट, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है पूर्ण रूप से समाप्त भी हो गया। अब देखो हम यहाँ पे बात करेंगे गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी की जो जर्नी स्टार्ट होती है वो 1915 से स्टार्ट होती है और 1948 तक खत्म भी हो जाती है। पूरी वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा लीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के लिए यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।